मैट्रिक्स आव्यूह है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। हम जानेंगे आज मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स की उत्पत्ति कब हुई, किसने इसे सबसे पहले समझाया और इसके क्या क्या कौन कौन से प्रकार की मैट्रिक्स होती हैं और इसके क्या क्या गुणधर्म हैं। मैट्रिक्स के बारे में सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले 1857 में ऑर्थर कैली नाम के गणितज्ञ थे, उन्होंने मैट्रिक्स की अवधारणा दी। किसने दी? क्योंकि वे समीकरण पे काम कर रहे थे, इक्वेशंस पे काम कर रहे थे ऑर्थर कैली, तो 1857 में सबसे पहले उन्होंने मैट्रिक्स की एक अवधारणा दी। सबसे पहले हमें जानेंगे मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स संख्याओं का एक ऐसा सेट है जो आयताकार या वर्गाकार रूप में संजोया जाता है या बनाया जाता है। मैट्रिक्स इज ए सेट ऑफ नंबर्स विच इज फॉर्म्ड इन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो मैट्रिक्स को किससे कैपिटल अक्षर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। जैसे मैं मैट्रिक्स की बात करूं, मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या कहूंगा, ये 2 क्या इसमें रो और कितने 3 कॉलम। तो क्या होता है मैट्रिक्स में किस किस का सेट है, तो रो और कॉलम्स का सेट है। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स इज सेट ऑफ रो एंड कॉलम्स। ये भी इसकी एक डेफिनेशन हो सकती है। भाई मैंने बोला कि मैट्रिक्स किस किस प्रकार की होगी, या तो आयताकार होगी या वर्गाकार होगी, या तो रेक्टेंगुलर शेप होगी या स्क्वायर शेप में होगी। 1 2 3 4 यदि मैट्रिक्स बी बराबर तो 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये तो क्या आ गई वर्गाकार मैट्रिक्स, और ये क्या आ गई आयताकार मैट्रिक्स आ गई। किसके रूप में दर्शाया जाता है, ए और बी के रूप में। तो एक इंपॉर्टेंट बात और जाने हम, वो क्या है कि मैट्रिक्स का कभी रिजल्टेंट नहीं निकलता है, अर्थात मैट्रिक्स कभी रिजल्टेंट नहीं देती है, अर्थात आंसर मैट्रिक्स कभी सॉल्व नहीं होती है। इस चीज को समझ गए होंगे आप, क्या है मैट्रिक्स डिडंट गिव रिजल्ट, मतलब कभी भी मैट्रिक्स क्या रिजल्ट नहीं देगी हमें। तो अब जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में और क्या है। भाई मान लो मैंने ली मैट्रिक्स ए बराबर, यहाँ पे लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स हो गई। तो सबसे पहले तो मैं जानूं कि क्या क्या होता है मैट्रिक्स में है 1 रो 2 रो और 3 रो। इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, तो मतलब पहले क्या है रो। मैट्रिक्स में क्या होती है, रो होते हैं, और क्या होते हैं कॉलम होते हैं। क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। तो कितनी रो है, 3 रो है और 3 कॉलम है। 3 रो है और 3 कॉलम है, तो i इंटू जे की फॉर्म में जमा हुए, तो क्या है i और j, तो 3i और 3j की ये एक मैट्रिक्स है। अब मैं फर्स्ट रो की बात करूं, रो फर्स्ट की बात करूं तो रो फर्स्ट में 1 2 3, रो सेकंड की बात करूं तो मैं क्या आएगा 4 5 6, रो थर्ड की बात करूं मैं तो कितना आएगा 7 8 और 9। इसके अलावा यदि मैं कॉलम फर्स्ट की बात करूं तो कॉलम फर्स्ट में क्या आएगा 1 4 7, कॉलम सेकंड की बात करूं 2 5 8, और कॉलम थर्ड की मैं बात करूं 3 6 9। भाई हर एक एलिमेंट का एक एड्रेस होगा, और वो एड्रेस क्या है इसके बारे में यदि चर्चा करें तो देखो पहले तो हमने जाना रो कितनी है, इसमें 3 रो है, रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड। कौन कौन से एलिमेंट है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड। कॉलम मतलब खड़े वाले स्तंभ, रो माने पंक्ति। भाई 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति, 3 पंक्तियां हैं, ऐसे 1 स्तंभ 2 स्तंभ और 3 स्तंभ। तो कॉलम माने स्तंभ और 3 स्तंभ है इसमें। तो रो और कॉलम्स हमने देख लिए, उनके एलिमेंट्स देख लिए। अब मैं बात करूं, यदि मान लो मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है, चलो 2/2 की एक मैट्रिक्स बनाता हूं मैं। ए 2/2 की एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, ये क्या है 2/2 की एक मैट्रिक्स है। अब देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, रो फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो रो फर्स्ट का एलिमेंट क्या है A11, अर्थात यहाँ पे i बराबर भी 1 है और j बराबर भी 1 है। और A11 का अर्थ क्या हुआ कि ये एलिमेंट पहले रो में पहले कॉलम की जगह पर है। ऐसे मैं बात करूं
रो 2 के दूसरे एलिमेंट के लिए A12 के लिए तो क्या है, ये रो 1 में है, यहाँ पे दिख रहा है ना, अर्थात रो 1 है और कॉलम क्या है इसका, कॉलम 2 है। इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। यदि मैं बात करूं A21 अर्थात इसका क्या है, रो सेकंड है और कॉलम फर्स्ट है। A22 इसमें क्या है, रो भी सेकंड है और कॉलम भी सेकंड है। तो इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स की किसी भी एलिमेंट का एड्रेस हम पता कर सकते हैं। बात करेंगे एक जनरल मैट्रिक्स के लिए कि भाई एक बड़ी मैट्रिक्स है, उसमें किस किस प्रकार से हम, यदि मान लो एक m इंटू एन की मैट्रिक्स है, क्या है, एक m इंटू एन की एक मैट्रिक्स है, m इंटू एन की, अर्थात इसमें रो कितने हैं m और कॉलम कितने हैं n। तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे 1 है, a है, तो a के लिए तो 1 ही आएगा, ये यहाँ पे A21 आएगा, यहाँ पे A31 आएगा, यहाँ पे A41 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। अर्थात क्या है, पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, डैश करके कौन सी रो तक जाना है हमें, M1 तक, अर्थात रो कितनी है इसमें, M रो है। अब यहाँ पे क्या आएगा, A12 क्योंकि कॉलम सेकंड आ गया, A22 सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो के लिए सेकंड, फोर्थ रो के लिए सेकंड, ऐसे डैश करके M रो में सेकंड कॉलम, और ऐसे डैश करते जाएंगे हम, तो कौन से कॉलम पे पहुंच जाएंगे, हम कॉलम पहुंच जाएंगे Anवे कॉलम पे। किस पे, Anवे कॉलम पे पहुंच जाएंगे। लेकिन कॉलम के बाद में यहाँ पे क्या M आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, ये रो तो फर्स्ट चलती रहेगी, तो क्या रो फर्स्ट चलेगी, लेकिन कॉलम कौन सा आ जाएगा, Nवा कॉलम। तो यहाँ पे क्या आएगा, A1N आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, A2N आएगा, यहाँ पे A3N आएगा क्योंकि थर्ड रो कॉलम N है, A4N आएगा, और डैश करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, M भी रो आ जाएगी और N कॉलम आ जाएगा। तो आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा, अभी सबको समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा था। चल क्या रहा है भाई, यदि हमें किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट के बारे में जानना है तो हमें उसका आई और जे पता होना चाहिए, अर्थात कौन सी रो में कौन से कॉलम में। जैसे मैं पहले एलिमेंट की बात करूं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम A11, ऐसे यदि मुझे इसकी बात करनी है तो मैं देखूंगा A3, अर्थात I3 मतलब तीसरी रो में क्या है, 2 दूसरा कॉलम है, कॉलम भी दूसरा है और रो तीसरी है। ऐसी में इसकी बात करूं, क्या है, M रो नंबर M में, कॉलम नंबर सेकंड। यदि कोई भी एड्रेस यदि हमें पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब मैं बात करूं कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। भाई मैट्रिक्स के टाइप के बारे में हम यदि बात करें तो कितने टाइप की मैट्रिक्स है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या है, पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स क्या है कि ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या होगी, केवल एक पंक्ति होगी। क्या होगा, रो शुड बी वन होगी, एक ही पंक्ति होगी। क्या होगा, पंक्ति सिर्फ एक होगी, अर्थात एक। यदि कोई ऐसी मैट्रिक्स है 1 2 3, तो 1,3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या है, पंक्ति सिर्फ एक है, कॉलम 3 हो सकते हैं, कॉलम 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। B1 2, तो ये क्या है, 1,2 की मैट्रिक्स है। C कोई मैट्रिक्स है 5 7 9 11 13, ये क्या है, 1/5 की मैट्रिक्स है ये। तो मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स जो रो मैट्रिक्स है, जो पंक्ति मैट्रिक्स है, उसमें क्या पंक्ति सिर्फ एक होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, वो क्या होगी, रो मैट्रिक्स होगी। रो मैट्रिक्स क्या है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, एक रो हो, वो रो मैट्रिक्स होगी। कॉलम के बारे में कितने भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रो एक ही कॉलम, तब भी क्या ये रो मैट्रिक्स है।
कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बात करूं, भाई स्तंभ मैट्रिक्स क्या है, उसमें एक स्तंभ होगा, एक स्तंभ होगा क्या, 1 2 3, 3x1 की ये मैट्रिक्स है, 3x1 की मैट्रिक्स है। अर्थात क्या है, इसमें क्या है, कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए, कॉलम क्या एक होना चाहिए, पंक्ति कितनी भी हो सकती है, बी एक और लेते हैं हम पंक्ति, अब मान लो ऐसे मैंने लिया 3 5, तो क्या आ गई है, 2 रो है, 1 कॉलम है, क्योंकि मैंने सी ले लिया और यहाँ पे ले ली मैंने 5 7 9 11, तो क्या आ गई, 4 रो है लेकिन कॉलम एक ही है। क्या है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम सिर्फ एक होगा, पंक्ति कितनी भी हो सकती है, तो वो क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। दूसरा टाइप क्लियर हो गया। तीसरा क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव जीरो हो, सभी अवयव जीरो हो, क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। ये 2x2 की जीरो मैट्रिक्स है, बी जीरो, ये 1x1 की जीरो मैट्रिक्स है, सी 0 0 0 0 0 0, क्या है, ये 2x3 की जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स के क्या है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव क्या हो, जीरो हो, वो क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। नंबर 4 की बात करें, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स क्या है, वर्ग मैट्रिक्स क्या है, इसमें रो इक्वल टू कॉलम हो, क्या हो, रो इक्वल टू कॉलम हो, अर्थात पंक्ति बराबर होनी चाहिए स्तंभ के, पंक्ति क्या है, स्तंभ के बराबर होनी चाहिए, वो क्या होगी, क्या होनी चाहिए, स्तंभ के बराबर होनी चाहिए पंक्ति, तो क्या हो जाएगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। जैसे ए 1 2 3 4, तो क्या 2x2 की है, 2 रो है 2 ही कॉलम है, तो 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। बी 1 5 7 2 9 4 0 1 5, तो ये 3x3 की 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम, फर्स्ट में रो बाद में कॉलम, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। लेकिन कौन सी मैट्रिक्स हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स हुई, क्योंकि इसमें रो इक्वल टू कॉलम है, और रो इक्वल टू कॉलम जहां पे होंगे वो कौन सी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। बट बहुत ही आसान है मैट्रिक्स, बहुत ही आसान टॉपिक है, बस मैट्रिक्स के कुछ टाइप हमें पता होना चाहिए, जो टाइप मैं अभी बता रहा हूँ। पहले क्या थी, रो मैट्रिक्स, अर्थात उसमें एक रो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, जीरो मैट्रिक्स सभी अवयव जीरो हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो इक्वल टू कॉलम हो। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे क्या है, डायगोनल्स पे ओनली अवयव का पे हो, डायगोनल्स पे हो। जैसे ए डायगोनल किसमें होगा, सबसे बड़ी बात है, जैसे 1 0 0 1, ये तो क्या हो गया, 2x2 की डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। यदि मैं लू बी 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। भाई डायगोनल होगा क्या, डायगोनल मतलब विकर्ण, ये इसके लिए विकर्ण का काम करेगा, ये इसके लिए विकर्ण का काम करेगा। तो विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होगा कि विकर्ण के अलावा सभी अवयव जीरो होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स, अर्थात विकर्ण मैट्रिक्स हो जाएगी। 2x2 की विकर्ण मैट्रिक्स, 3x3 की विकर्ण मैट्रिक्स, इतना आसान है बस, विकर्ण मैट्रिक्स हो गई। अब छठी की बात करें अपन, छठी कौन सी है भाई, अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। क्या है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि डायगोनल पे अवयव तो होंगे, अवयव तो क्या डायगोनल पे होंगे विकर्ण पे, लेकिन सारे क्या होंगे नेगेटिव, ए -1 0 0 -1, तो क्या हो गई, ये अदिश मैट्रिक्स हो गई। कैसी हुई, 2x2 की अदिश मैट्रिक्स हुई। बी यदि मैं बात करूं 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स, एक में क्या स्केलर मैट्रिक्स बनाऊं, तो क्या लिखूं, जैसे मान लो लिखूं यहाँ पर 2 0 0 0 -2 0 0 0 -2, तो क्या है ये 3x3 की एक क्या हो गई स्केलर मैट्रिक्स, अर्थात
अदिश मैट्रिक्स हो गई, क्या हुई? अदिश मैट्रिक्स हो गई कितनी? 3/3 की। बात करें आगे यूनिट मैट्रिक्स की, इसकी बात करूं मैं यूनिट मैट्रिक्स की या फिर आइडियल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या है? जिसमें सभी अवयव डायगोनल पर एक हों। क्या भाई यूनिट मैट्रिक्स क्या है? तो यूनिट मैट्रिक्स क्या है कि यदि किसी मैट्रिक्स के डायगोनल पर सभी अवयव क्या हो? एक हो। तो क्या आ गई? 2/2 की एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। और कौन सी मैट्रिक्स है ये? अपनी यूनिट मैट्रिक्स है। यदि मैं बात करूं बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 3/3 की ये क्या आ गई? यूनिट मैट्रिक्स आ गई। हमने कहां तक कर लिया? 8 प्रकार कर लिए। अब मैं बात करूं लास्ट प्रकार की, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब भाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? 2 टाइप की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वन टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यदि किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के केवल ऊपर ही अवयव हों, अर्थात जैसे मान लो डायगोनल क्या है? 1 2 3 1 5 2 और बाकी के अवयव क्या है? 0 0 0। तो ये क्या हो गया? ये क्या है? 3/3 की डायगोनल में वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ऊपर वाला क्या बनेगा? ये ऊपर वाला एक ट्रायंगल बनाएगा ये, तो क्या हो गया? ये एक बार फिर से बनाता हूं मैं इसे। क्या है? 1 2 और 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब भाई ये क्या है? 0। तो देखो यहां से ये ट्रायंगल का फॉर्म करेगा और ये 3/3 की एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि मान लो मैं बी की बात करूं, एक मैट्रिक्स बी है, उसमें दे रखा है 1 1 1 0, तो ये 2/2 की क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? पहली बात क्या है? डायगोनल पे तो होंगे ही होंगे और डायगोनल के ऊपर भी होगा, तो केवल नीचे नहीं होना चाहिए डायगोनल के। यहाँ पे डायगोनल है, डायगोनल के नीचे सिर्फ क्या है? एक 0 है और 0 ही होनी चाहिए। यहाँ पे डायगोनल ये है, यहाँ पे 0 0 है, डायगोनल के नीचे 0 है, तो इसका मतलब क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यदि इसकी जगह पे दूसरे फॉर्म की बात करूं, यदि मान लो सेकंड फॉर्म क्या है इसका? यदि मान लो कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के नीचे हो सारे 1 2 3 1 2 2 और ऊपर वाले पार्ट में क्या हो? 0, तो भाई ये इसका क्या है? डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर सारे 0 है, तो ये क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी में बी की बात करूं, मैट्रिक्स बी दे रखी है 1 1 1 और 0, तो ये क्या है? डायगोनल, डायगोनल के ऊपर 0, तो क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई। तो मैट्रिक्स से क्या है? हमने 8 टाइप की मैट्रिक्स देखी। कौन कौन सी? रो मैट्रिक्स देखी। रो मैट्रिक्स अर्थात जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या है कि केवल स्क्वायर पे, मतलब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो इक्वल टू कॉलम हो। तीसरा था हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स अर्थात क्या है कि उसमें सभी अवयव 0 हो। फिर क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स अर्थात डायगोनल पे क्या है? सिर्फ डायगोनल, डायगोनल अर्थात विकर्ण पे उसके अवयव हो। उसके बाद में क्या पढ़ा हमने? भाई स्केलर मैट्रिक्स अर्थात अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स में क्या है? माइनस, डायगोनल पे -1 हो, माइनस वाले अवयव हो, डायगोनल केवल डायगोनल पे हो और माइनस वाले एलिमेंट्स हो, -1 -2 -3 जो भी है। फिर उसके बाद में यूनिट मैट्रिक्स, तो भाई डायगोनल पे क्या? एक होना चाहिए। फिर क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप की, एक बार तो डायगोनल के ऊपर अवयव हो सारे और नीचे वाले 0 हो, दूसरी बार नीचे अवयव हो ऊपर वाले सभी 0 हो, तो वो क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के टाइप ऑफ मैट्रिक्स तो हमने अच्छे से पढ़ लिया। एक और चीज आज हम पढ़ेंगे, क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में आता है और पहली प्रॉपर्टी के साथ आज यहीं पे मैं क्लास खत्म करूंगा। बस ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताऊं मैं। यदि क्या करें हम, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? यदि कोई मैट्रिक्स यदि हमें ए दे रखी है और हमें एटी याद करना है, तो क्या करना पड़ेगा? अब देखते हैं हम। यदि मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है,
P बराबर, मुझे ये मैट्रिक्स दे रखी है। अब मुझे क्या है, ट्रांसपोज ऑफ P निकालना है, P का ट्रांसपोज निकालना है। तो कैसे होगा कि जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे। क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ P, पहला कॉलम क्या है 1 4 7, तो ये बन जाएगा 1 4 7। दूसरा कॉलम क्या है 2 5 8, तो क्या बन जाएगा 2 5 8। 3 6 9, तो 3 6 9। ये भी क्या है 3/3 का, लेकिन ये क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ P आ गया। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है, रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो। क्या है, यदि किसी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में और कॉलम को यदि रो में चेंज कर दें तो वो क्या होता है बेटा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, अर्थात उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ये तो क्या 3/3 का एक मैट्रिक्स था। अभी 2/3 का एक मैट्रिक्स को लेके देखें, एक बार फिर से समझे पहले से। यदि हमें एक मैट्रिक्स P दे रखी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स थे, 3/3 की एक मैट्रिक्स थी। अब हमें क्या करना था, उसका ट्रांसपोज निकालना था। P का ट्रांसपोज क्या आएगा, जो हमारे पास रो है वो मैं कॉलम बना लूंगा। तो पहला कॉलम में क्या बन जाएगा 1 2 3, दूसरा कॉलम क्या बन जाएगा 4 5 6 और तीसरा कॉलम क्या बन जाएगा 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात भाई जो रो थे वो कॉलम बन गए और कॉलम थी वो रो बन गई। एक बार फिर से देखते हैं। इस बार मुझे ए दे रखी है 1 2 3 4 5 6, 2/3 की मैट्रिक्स दे रखी है और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स मुझे निकालना है। मुझे क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो मुझे क्या होगा, भाई यहाँ पे क्या रो 2 है और कॉलम 3 है। अब सबसे पहले तो रो को कॉलम बनाऊंगा, तो कॉलम के रो, भाई कॉलम कितने 3, तो रो कितनी बन जाएंगी 3, कॉलम कितने बन जाएंगे 2। ये चीज तो हमें यहीं से पता लगा लेनी है कि भाई 3 पहले आ जाएगा 2 बाद में, 3 पहले 2 बाद में। अब क्या करना है, पहली रो को उठा के कॉलम में सेट कर दो, तो 1 2 3। दूसरे कॉलम को उठाओ रो में, भाई दूसरी रो को उठाओ कॉलम में सेट कर दो, 4 5 6। तो 1 4 2 5 3 6। तो ये क्या बन गई, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गई। किसकी, यदि ए दे रखी थी तो हमने क्या निकाल ली, इससे ट्रांसपोज मैट्रिक्स AT निकाल ली। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने जो पढ़ाया है, आज की पहली क्लास है, मैट्रिक्स का स्टार्ट है, तो कम के साथ काम चलाते हैं। यदि आपको पसंद आया मैंने जो पढ़ाया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई महत्वपूर्ण सुझाव हैं तो मुझ तक अवश्य पहुंचाएं, कमेंट्स में डालें। मैं उनको अपनी वीडियोस में इम्प्लीमेंट करूंगा और मैं बेहतर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।